दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके लिए लाई हूँ यूपी स्पेशल जीके के कुछ क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश स्थित भारतीय विश्वविज्ञान कौन सा विश्वविज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है ये विश्वविज्ञान अनुसंधान संस्थान? तो वो स्थित है आपका लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ में। भारतीय विश्वविज्ञान अनुसंधान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च IITR उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। यह वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की एक प्रमुख प्रयोगशाला है जो पर्यावरण और स्वास्थ्य पर रसायनों के पड़ने वाले प्रभावों पर शोध करती है। कि जो पर्यावरण पर और स्वास्थ्य पर केमिकल्स का क्या प्रभाव पड़ता है उसका शोध कर दी है ये संस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान किस शहर में स्थित है? नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट किस शहर में स्थित है? तो वो आपके कानपुर में। कहाँ पर है? आपके कानपुर में। जो यह स्थान उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में कल्याणपुर के पास स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी आपकी वर्ष 1936 में इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी के रूप में हुई थी। आज़ादी के बाद 1957 में इसका नाम बदलकर हो गया राष्ट्रीय शर्करा संस्थान। यहाँ चीनी मिलों और अल्कोहल फैक्ट्रियों में काम करने वाले इंजीनियरों, टेक्नोलॉजी विशेषज्ञों और प्रबंधकों को तैयार करने के लिए पोस्ट ग्रेजुएट और डिप्लोमा कोर्स कराए जाते हैं। यह संस्थान न केवल भारत बल्कि दुनिया के कई अन्य देशों जैसे अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया की चीनी मिलों को तकनीकी सलाह और परामर्श देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान ICAR के अंतर्गत काम करता है? कौन सी ICAR के अंतर्गत काम करता है? निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान? तो वह आपका भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान। कौन सा? भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सिस रिसर्च IIPR। ये ICAR क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अंतर्गत काम करता है ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सिस रिसर्च। अब ये है क्या? यह ICAR के अंतर्गत आने वाला एक प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान है। यह उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में कल्याणपुर के पास स्थित है। इसकी शुरुआत हुई थी आपकी वर्ष 1977 में लखनऊ में दलहन अनुसंधान निदेशालय के रूप में हुई थी, जिसे 1983 में कानपुर भेज दिया गया और 1993 में ये एक पूर्ण संस्थान का दर्जा मिला। यह कैसे काम करता है? भारतीय दुनिया में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता ये दोनों है। यह संस्थान दालों जैसे चना, अरहर, मूंग, मसूर, उड़द की खेती को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। कम समय में और कम पानी में ज़्यादा पैदावार करने वाली दालों की नई किस्में ये विकसित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ से है? अभी बताया था कहाँ पर? कानपुर में। कहाँ पर? कानपुर में। कानपुर को उत्तर प्रदेश का एक बड़ा रिसर्च हब माना जाता है, जहाँ यहाँ IIPR के अलावा बहुत सारे संस्थान हैं, जैसे आपका भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान जो IIPR मैं आपको बताया था। उसके बाद राष्ट्रीय शर्करा संस्थान अभी बताया था, NSI चीनी और एथनॉल बनाने की तकनीकी पढ़ाई और रिसर्च। उसके अलावा केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान भी वहीं पर है, क्षेत्रीय केंद्र चमड़ा उद्योग से जुड़े अनुसंधान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? कौन सा? रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, तो वो आपका झांसी में है। कहाँ पर? झांसी में। यह भारत के बहुत कम केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालयों में से एक है। आमतौर पर कृषि विश्वविद्यालय राज्य सरकार के अधीन होते हैं, लेकिन इसे सीधे केंद्र सरकार द्वारा संचालित किया जाता है। इसकी स्थापना हुई थी आपकी 2014 में। इसका मुख्य उद्देश्य बुंदेलखंड क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों में फैला हुआ है में कृषि, वानिकी और बागवानी के क्षेत्र में शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देना है, क्योंकि यह क्षेत्र अक्सर सूखे और पानी की कमी से जूझता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, ICAR इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। कौन सा? इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? ये आपका बरेली में है। कहाँ पर? बरेली में, इज्जत नगर में। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली के इज्जत नगर में स्थित है। यह पशु स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में भारत से अग्रणी और ऐतिहासिक संस्थान है। यह भारत के सबसे पुराने
शोध संस्थानों में से एक है। कौन सा ये? ICAR। ICAR इसकी स्थापना ब्रिटिश काल के दौरान वर्ष 1989 में हुई थी। 1889 में हुई थी। पुणे महाराष्ट्र में इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी के रूप में हुई थी। बाद में 1893 में इसे उत्तर प्रदेश के कुमाऊं पहाड़ियों में स्थानांतरित कर दिया गया और फिर से मैदानी केंद्रों के रूप में बरेली के इज्जतनगर में विकसित किया गया। वर्ष 1983 में इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? किसका? उत्तर प्रदेश स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो वो आपके लखनऊ में है। कहाँ पर? लखनऊ में। इसकी स्थापना कब हुई थी? जब भारत सरकार द्वारा पारित जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2006 में कब हुई थी? वर्ष 2006 में इस बोर्ड का गठन किया था। यह लखनऊ के गोमती नगर इलाके में स्थित है। इसका उद्देश्य है उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले पेड़ पौधों, जीव जंतु और वनों की प्रजातियों का संरक्षण करना, उनका अत्यधिक दोहन होने से बचाना और पर्यावरण को संतुलित करना है। राज्य में लुप्त प्राय जो घटती जा रही प्रजातियों की पहचान करना होता है इस बोर्ड का काम, और उन्हें बचाने के लिए योजनाएं बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो वो आपके प्रयागराज में, इलाहाबाद में। कहाँ पर? प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर में गंगा और यमुना के पावन संगम के नज़दीक यह स्थित है। यह देश की सबसे प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थाओं में से एक है। ये जो इंजीनियरिंग कॉलेजों से फेमस उनमें से ये एक है। ये आपकी संस्थान यह भारत सरकार का एक राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान है, जिसे संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया है। इसकी स्थापना हुई थी आपकी वर्ष 1961 में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में मोतीलाल नेहरू क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में की गई थी। इस संस्थान का नाम भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी और पंडित नेहरू के पिता पंडित मोतीलाल नेहरू के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान वाराणसी में स्थित है? IIT कानपुर है, BHU है, MNIT है या NSI है? तो आपका BHU है। कौन सा? BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आपका वाराणसी में है। BHU उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक शहर वाराणसी में स्थित है। यह न केवल भारत बल्कि एशिया के सबसे बड़े आवासीय विश्वविद्यालयों में से एक है। इसकी स्थापना हुई थी आपकी वर्ष 1916 में। कहाँ पर? वर्ष 1916 में हुई थी। महान स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद और समाज सुधारक पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई थी। इस कार्य में उन्हें डॉक्टर एनी बेसेंट और दरभंगा के महाराजा रामेश्वर सिंह बहादुर का भी बड़ा सहयोग मिला था। ये एक राष्ट्रीय केंद्रीय विश्वविद्यालय है। वर्ष 2016 में इस विश्वविद्यालय ने अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे किए थे। इसके परिसर में चिकित्सा विज्ञान संस्थान और एक बहुत बड़ा हर सुंदरलाल अस्पताल है कि जो पूर्वांचल का एम्स माना जाता है। साथ ही यह कृषि विज्ञान संस्थान भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIT उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? तो वो आपका प्रयागराज में। कहाँ पर? प्रयागराज में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपका प्रयागराज में है। ये प्रयागराज शहर के झलवा इलाके में स्थित है। यह सूचना प्रौद्योगिकी का और कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में देश की सबसे शीर्ष और प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक है। इसकी स्थापना हुई थी आपकी वर्ष 1999 में। कब? 1999 में। इसे संसदीय अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया है। यह देश का पहला केंद्रीय IIT MHRD शिक्षा मंत्रालय द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित था। यह संस्थान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, साइबर सुरक्षा और डेटा साइंस जैसे आधुनिक क्षेत्रों में अपनी बेहतरीन रिसर्च और शानदार प्लेसमेंट के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। इस एक जरूरी जानकारी मैं आपको देती हूँ कि यूपी में केवल 3 IIT हैं। एक आपका प्रयागराज में जो सबसे इम्पोर्टेंट है, उसके बाद IIT लखनऊ में है जो ट्रिपल P मॉडल पर आधारित है। उसके अलावा IIT रायबरेली में है, यह भी ट्रिपल P मॉडल पर संचालित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। उत्तर प्रदेश का केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान
सुगंध पौधा संस्थान कौन सा? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स कहाँ पर स्थित है आपका? यह आपका है लखनऊ में। ये भी आपका कहाँ है? लखनऊ में। यह आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। यह औषधीय पौधों और खुशबूदार तेलों पर रिसर्च करने वाला, जो खुशबूदार औषधीय पौधे होते हैं और खुशबूदार तेल होते हैं, उन पर रिसर्च करने वाला भारत का सबसे बड़ा संस्थान है। यह भारत के वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की प्रमुख प्रयोगशाला है। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1959 में। कहाँ पर? वर्ष 1959 में हुई थी। बाद में 1978 में इसका नाम बदलकर आपका CIMAP कर दिया गया। यह संस्थान मलेरिया, कैंसर और अन्य बीमारियों के इलाज में काम आने वाले औषधीय पौधों जैसे तुलसी, अश्वगंधा और सर्पगंधा की उन्नत किस्में तैयार करता है। भारत की सरकार के एरोमा मिशन के तहत इस संस्थान ने उत्तर प्रदेश और देश के लाखों किसानों को पारंपरिक खेती छोड़कर मैदा और लेमन ग्रास की खेती करना सिखाया, जिससे उनकी आमदनी कई गुना बढ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, CSIR सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट किस नगर में है? तो वो भी आपका लखनऊ में है। कहाँ पर? लखनऊ में। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान CSIR ये आपका लखनऊ में स्थित है। यह नई दवाओं, टीकों और स्वास्थ्य तकनीकों की खोज करने वाला भारत का सबसे प्रतिष्ठित और बड़ा संस्थान है। इसकी स्थापना हुई थी आपकी वर्ष 1951 में। कब? 1951 में हुई थी। जवाहरलाल नेहरू द्वारा जी की गई थी। 17 फरवरी 1951 को की गई थी। यह भी भारत के वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की एक प्रमुख प्रयोगशाला है। CDRI की सबसे बड़ी खोजों में से एक सही नामक कर्ब गोली है। यह दुनिया की पहली ऐसी साप्ताहिक गोली है जो पूरी तरह से गैर स्टेरॉइडल और इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, IIT कानपुर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अभी बताया था IIT कानपुर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वो हुई थी आपकी 1959 में। कब? 1959 में। वर्ष 1959 में संस्थान की शुरुआत कानपुर के हारकोड बटलर टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के एक छोटे से कमरे से हुई थी। बाद में 1963 में यह कल्याणपुर के पास अपने वर्तमान विशाल परिसर लगभग 1000 एकड़ में स्थानांतरित हुआ। भारत में कंप्यूटर विज्ञान की शिक्षा देने वाला यह देश का सबसे बड़ा संस्थान है। सबसे पहला संस्थान 1963 में भारत का पहला कंप्यूटर IBM 1620 इसी संस्थान की प्रयोगशाला में लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान मुख्यतः औषधीय एवं सुगंधित पौधों पर अनुसंधान करता है? अभी बताया था कौन सा? CIMAP। कौन सा? CIMAP केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौधा संस्थान। सुगंधित तेलों और औषधीय पौधों पर रिसर्च करता है। देने वाला पौधों पर देश का सबसे बड़ा अनुसंधान CIMAP ही करता है। यह आपका केंद्र पौधे औषधीय एवं संगत पौधे का संस्थान है। यह लखनऊ में स्थित है। ये तुलसी, मैदा, पुदीना, लेमन ग्रास और अश्वगंधा जैसे पौधों की उन्नत किस्में और उनसे सुगंधित तेल निकालने की एक तकनीक विकसित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इनके में से कौन सा हुक्म सही है? तो उसमें सही है आपका IVRI इज्जतनगर। कहाँ है ये IVRI? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये आपका इज्जतनगर बरेली में है। ये पशुओं के इलाज, बीमारियों और उनके टीकों पर देश का सबसे बड़ा शोध करता है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। आई होप आपके क्वेश्चंस ये MCQs ये वीडियोस अच्छी लगी होंगी। अगर आपके वीडियोस अच्छी लगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएगा। चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।